रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी, ये हम स्टार्ट करने। और जिन लोगों का 11th का बेस अच्छा है इस चैप्टर का, दे विल नॉट फील एनी डिफ़िकल्टी इन दिस। थोड़ा सा 11th का याद कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से आपकी बुक में डेफिनेशन मार्क कराई जाएंगी और सब कुछ। सबसे पहले एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर्ड पेयर। मान लो एक आपको दो सेट्स गिवन है ए, ठीक है, और दूसरा सेट लेके चल लो बी। अरे यार ये तो बनता ही नहीं मेरे से, देखो ऐसे खड़े होंगे ना, हाँ अब सही है। 1 2 5 6 हो गया, तो 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो दो कोई भी सेट हम लेके चलते हैं, तो व्हाट इज ए इंटू बी। तो अगर आपको ये सेट मांगा जाए तो आप क्या करोगे, 1 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे पहले, 1,8 1,9 1,10, ऐसे हमने पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2,7 2,8 2,9, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 3,7 3,8 वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे एक एक नंबर सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो हमें ये पता लगता है इससे कि जितने भी आपके पहले वाले नंबर हैं, दिस इज नोन एज डोमेन, जितने भी आपके पहले फर्स्ट नंबर हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, ए से। और जितने भी आपके सेकंड, जिसको इमेज कहते हैं, देखो ये आपका डोमेन हो गया, या उसकी इमेज होगी, या उसको रेंज भी कहा जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ये सब 11th में पढ़ा था, जिनके बेस अच्छे उनको आता होगा। जितने सेकंड नंबर है सारे बिलोंग्स टू बी, तो दीज आर नोन एज ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड सेट या ऑर्डर्ड रिलेशंस भी कहा जाता है इसको। ये 12th में इसका काम बहुत कम है, बट हमको ए इंटू बी को समझना इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ए इंटू बी के बारे में आपको नॉलेज मिले। इसको नोट करेंगे आप लोग। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इस चैप्टर में। बेसिकली 1.1 1.2 और 1.2 ही पढ़नी है, 1.3 भी कट गई, 1.4 भी कट, 2 एक्सरसाइज पढ़नी है, मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, चैप्टर ख़त्म। तो जितना आप जल्दी कर लोगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को आपको बताने हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली हमारे पास 3 या 4 टाइप्स के रिलेशनशिप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहला रिलेशन होता क्या है कि जब एक सेट के, अभी हमने देखा था कि ए बी से रिलेटेड है, जब भी कोई दो सेट आपस में किसी भी फंक्शन के थ्रू रिलेटेड है, दैट इज नोन एज रिलेशन। कि कोई ना कोई रिलेशन है, चाहे वो इवन का हो, ऑड का हो, प्राइम का हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब ये रिलेशंस आएंगे तो हमने इसको स्टडी कैसे करना है। अब मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं। एक यही ले लेते हैं, क्योंकि मैं इसको बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ना बहुत बच्चों का 11th का वीक होता है, सिर्फ ना पेपर देने के लिए पढ़ाई की होती है, समझा कुछ भी नहीं होता। तो पर 12th में ऐसा नहीं चलेगा, समझना भी पड़ेगा। 7 ले लेते हैं ना। व्हाट आपको देख के समझ आ गया होगा यार, ए एक सेट है जिसमें सारे क्या है, इवन नंबर का सेट है और ये सारे ऑड हैं। दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। आप 11th में पढ़ चुके हो। ये सेट बिल्डर फॉर्म, और सॉरी ये रोस्टर फॉर्म में एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक्स बिलोंग्स टू वगैरह वगैरह, ठीक है, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले समझाने वाला काम। अब आप खुद देखो, क्या एक का कोई भी वेरिएबल बी से रिलेट करता है। आप बोलोगे सर नहीं, बिकॉज दीज आर इवन एंड दीज आर ऑड। जब एक दो सेट्स में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता, जब
दो सेट्स में आपस में हम कोई भी रिलेशन कायम ना कर पाएँ तो उसका आंसर आता है एम्प्टी सेट। तो हम बोलेंगे कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर ले या कुछ भी कर ले तो आंसर 0 ही आएगा हमारे पास। इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक एम्प्टी रिलेशनशिप बनेगा। सबसे पहला हमने क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इसको फील लेके चलोगे ना तो ही चीज़ें समझ आएंगी, वरना तो ऊपर से निकल जाएगी सारी की सारी बातें। और इसको ना और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। बोर्ड आज नया है तो थोड़ा सेटिंग में टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं क्योंकि हो सकता है आपको ये बात समझ ना आई हो। एक काम करते हैं, एक ही सेट लेते हैं, ठीक है, एक ही सेट लेते हैं। 1 2 3 4 5 तक ही ठीक है। एम्प्टी रिलेशन या नल एंड वॉइड रिलेशन वगैरह वगैरह, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन एक ही बात होती है। कब हम एक सेट लेंगे A इंटू ए, क्या लेंगे, ये एक रिलेशन है कि रिलेशन क्या है A इंटू ए, ठीक है। रिलेशन कौन सा लेंगे, A इंटू ए। तो पहले A इंटू ए बनाएंगे। आपके मन में दो सेट होने चाहिए, A भी यही और A भी यही, दूसरा A भी यही है। तो A इंटू ए 1 1, मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 सबसे होगा। ऐसे फिर 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली आपके मन में दो सेट चल रहे हैं, ए और बी नहीं चल रहा, ए और ए ही चल रहा है। तो और आगे चलते हैं, आज तो बोर्ड की सुविधा। अच्छा ठीक है, 3 हो गया, 3 करना है, 3 1 3 भी सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 4 को भी सबसे मल्टीप्लाई, क्योंकि बेसिकली हम मन में क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है। दो सेट्स कौन से, दूसरा ए भी यही है, ये भी दूसरा ए भी सेम सेट है। तो हम ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि वैसे ये चैप्टर वीडियो वाला नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपसी इंटरेक्शन इसमें ज़रूरी मांगते हैं कि कितना समझ आया। और 5 5 यहाँ पे ये सेट कंप्लीट हो गया, ये रिलेशन पूरा कंप्लीट हो गया कि 1 ए से रिलेटेड है। अब ये आपका पूरा का पूरा रिलेशन हो गया। अब व्हाट इज रिलेशन, ये तो हो गया आपका पूरा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, सारे ए से दूसरे वाले ए से पेयर्ड में है, ठीक है। अब व्हाट इज रिलेशन, पहले रिलेशन को दोबारा से पढ़ेंगे, जो 11th की डेफिनेशन थी वही पढ़ेंगे कि अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए। जब दो सेट्स का एक ऑर्डर किया जाता है, दो सेट्स का एक ऑर्डर किया जाता है, तो उसमें से बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, इसमें से बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं हम। तो उन रिलेशन में से एक रिलेशन हम अगर चुनते हैं, वो इस ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, सबसेट। अ रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अब हमें कौन सा रिलेशनशिप चाहिए, हम उसको डिफाइन करते हैं। अगर मैं एक रिलेशनशिप लेता हूँ आर, ठीक है, ए कॉमा बी। नो व्हाट इज ए कॉमा बी, ए इसमें से लेंगे और ए इसमें से लेना है, बी इसमें से लेना है, ठीक है। बेसिकली सेम ही बात है। ए कॉमा बी, आपको सारे सिंबल्स याद करा दूंगा। ए कॉमा, ये ब्रेसेस होते हैं, ये ब्रैकेट्स हो गए। व्हाट इज दिस, सच दैट, कुछ आपको अगर भूल गया है तो यू शुड नो। कईयों को तो पता ही नहीं है, भूलना तो बहुत भूल की बात है। आई होप कि वो कोने वाली चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। ये किसका सिंबल हो जाए, सच दैट, ए बी सच दैट फंक्शन क्या है, b इज इक्वल टू a प्लस 6 कि b जो होगा, मतलब सेकेंड एलिमेंट्स जो होंगे वो फर्स्ट के 6 प्लस होंगे, ठीक है। वेयर
अच्छा, वेयर की जगह हम ये भी कर सकते हैं ये। नाउ व्हाट इज दिस सिंबल? दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर ऑल। फॉर ऑल। अगर ये सिंबल हर वक्त नहीं लगाते, हम कभी कभी लगाते हैं जब हमको सारे एलिमेंट्स चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू क्या? सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दो ए हैं। भैया दोनों इसी की बात हो रही है, ये तो मैंने खाली एक इमेजिनरी बनाया है कि दूसरे आपको समझ आ जाए कि ए से मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब करना क्या होता है, देखो इसका रिलेशनशिप बनाए। अब इस रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या आएगा खुद देखो। b जो होगा a प्लस 6 होना चाहिए। b क्या हुआ? ये सेकंड वाले वो a प्लस 6। क्या कोई ऐसा, अगर मैं a को क्या लूँ 1, a को 1 लूँ तो b क्या होना चाहिए? सॉरी, a को 1 लिया तो b क्या होगा 7। फिर a को एक बार 2 लेके देखो तो b क्या हुआ 8। a को 3 ले लो, b 9। a को 4 तक जा 5 तक जा सकते हैं। 4 प्लस 6 10। भाई ए और बी देखो, आपको रिलेशनशिप कैसे बनाना है ए कॉमा बी का। ए कॉमा बी, ए बी। ए को 1 लिया तो बी ए प्लस 6 होगा। ए को 2 लिया बी ए प्लस 6 होगा। ए को 7 लिया तो बी 5 प्लस 6 11 होगा। और यहाँ पे ये खत्म। अब आप खुद देखो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या ये नंबर आ रहे हैं? 1,7 आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि ये 1,5 तक ही जाएगा तो है ही 5 तक नंबर। ना 7 आता है, ना 8, ना 9, ना 10, ना 11। इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो रिलेशन है वो इस ऑर्डर का, इस पेयर का, इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, हमेशा ये क्या होना चाहिए? रिलेशन शुड बी अ सबसेट ऑफ ये। इफ मतलब अगर ऐसा कोई रिलेशन बना दिया आपने, ए इंटू ए किया, कर लिया, क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, ए इंटू ए करके रख लिया अपने पास। रिलेशन चेक करो, अगर रिलेशन इसके अंदर आता है, अब ये रिलेशन इसके अंदर कहीं आ रहा है? 1,7 कहीं नहीं आ रहा, 2,8 कहीं नहीं आ रहा, 3,9 कहीं नहीं आ रहा। तो इफ रिलेशन विच इज अ सबसेट ऑफ ए इन विच शुड बी अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए, लेकिन वो आंसर क्या आता है उसका? 5। भैया आंसर क्या है उसका? 5 आया। कोई ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं, ए इंटू ए के अंदर ये वाला रिलेशन का आंसर आता नहीं है, मतलब रिलेशन इसका सबसेट है ही नहीं। और इफ रिलेशन इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये रिलेशन, देखो रिलेशन एक सेट बना, ये सेट इसका सबसेट होना चाहिए, इसके अंदर से निकलना चाहिए। सबसेट आपको पता क्या होता है? हर रिलेशन इस ऑर्डर्ड पेयर के या ए इंटू ए का सबसेट होना चाहिए। यहाँ पे सबसेट है ही नहीं, 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और रिलेशन इज नॉट सबसेट ऑफ ए इंटू ए, देयरफॉर रिलेशन इज सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। आप ये नोट करो, ये नोट करो, ये सारा नोट करो। मैं पॉज करके इसको मिटाऊंगा क्योंकि फिर मेरे को सेकंड रिलेशन कराना है आपको। आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे डेफिनेशन 1 दी हुई है, साथ में वो भी मार्क कराएंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करो, साथ में डेफिनेशन 2 भी मार्क कर लो, क्योंकि डेफिनेशन इस बार इंपॉर्टेंट हो गई है। तो 2 भी मैं यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सेट? अरे स्पेस ज़्यादा ले ली मैंने, ठीक है यहाँ पे ठीक है। मैं ऐसा कराता क्या, अभी बोर्ड की जानकारी कम है। आप लोग पहले ये नोट कर लो, फिर आप लोग ये नोट कर लो। ठीक है, अब यहीं से शुरू, इसी फ्रेम में रहेंगे। ठीक है, ये फ्रेम यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, सेकंड देखेंगे जी। अगर कोई रिलेशन हम बनाते हैं, अगर कोई रिलेशन हमने बना लिया, मान लो कुछ भी रिलेशनशिप बना लिया,
और उसमें सारे एलिमेंट आ रहे, कोई भी रिलेशनशिप एग्जाम में आता है और उसमें सारे के सारे ए इंटू ए आ गया, सबसेट नहीं कह रहा मैं, इक्वल टू कह रहा हूं, ऑल। इफ बाकी डेफिनेशन में लिखा ही है, इफ आपको पता है इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए इज रिलेटेड टू ईच अदर। अरे यार ये मेरे को ना बोर्ड परेशान कर देगा आज सेटिंग ही नहीं बैठेगी। चलो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करो क्योंकि अभी नया बोर्ड है, अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में। इज रिलेटेड टू ईच अदर, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेशन में है, देन आर इज इक्वल टू, एक होता है बच्चे आर सबसेट है ए का, ए इंटू ए का। व्हाट इज ए इंटू ए? ये सारा आर उसका सबसेट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, मान लो इतना पार्ट बीच में कुछ गिनती के। लेकिन अगर रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ईच अदर, देन called as यूनिवर्सल रिलेशन। ये आप लोग नोट करो, दो के दो। इसका एग्जाम्पल मैं नहीं देने वाला क्योंकि हम सीधा इसके बाद एक्सरसाइज में जो चीज़ें यूज़ होनी है उस पर जाते हैं। इसको आप आराम से नोट करो, मैं बोर्ड को रब करने जा रहा हूँ। अब हम फोर्थ टाइप का रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज थर्ड टाइप का, और इसी के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। रिफ्लेक्सिव कहा था ना, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप वगैरह वगैरह करते करते टोटल 5 टाइप्स है आपके पास, उसी हिसाब से चैप्टर चलेगा। Now what is reflexive relationship? पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि एक रिलेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इफ ए कॉमा ए, यहाँ पे ए कॉमा बी नहीं आ रहा, अभी पिछला हमने पढ़ा था ए कॉमा बी आया था कि दो रिलेशनशिप बनाए हमने। ए कॉमा ए जो एक रिलेशनशिप को बिलोंग करते हैं, विच बिलोंग्स टू अ रिलेशनशिप, तो क्या होगा? एनसीईआरटी कह रही है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी, अब ये वर्ड जो है ये हाईलाइटेड है, फॉर एवरी ए विच बिलोंग्स टू ए। अगर ए कॉमा ए बिलोंग, अब ये आपको समझ तो आएगा नहीं लेकिन ध्यान से देखो, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप बनता है, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप बनता है जिसमें क्या आ रहा है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप बनता है जिसमें डबलेट्स बनते हैं, क्या बनते हैं? डबलेट्स। इसको आप ब्रैकेट में डबलेट्स भी लिख सकते हो। अगर डबलेट्स आते हैं, इसके अलावा कुछ और आ जाए नो वरीज, बट ये आने चाहिए। क्या ये इसको बिलोंग करते हैं? ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, ये ए इंटू ए को बिलोंग करते हैं। हम बोलेंगे यस आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए, बिल्कुल है जी उसका सबसेट। ऑल्सो जो आर के एलिमेंट्स है ए कॉमा ए, कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। अब ये फॉर एवरी को मैं फॉर ऑल लिख रहा हूँ, मैंने आपको साइन लिखा था, ये इसको फॉर ऑल, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ठीक है भाई। ए कॉमा ए है। अगर ऐसा आ गया, लेकिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल, तो वो क्या माना जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। कैसे समझ आएगा ये हमें? देखो ध्यान से, देखो अगर ये इतना होता,
अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप बनाया कि फर्स्ट 3 का डबलेट्स, तो फर्स्ट 3 का डबलेट बना दिया। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो डबलेट्स आ रहे हैं, मैंने बोला यहाँ पे डबलेट्स की जगह लिख लो आप ऑल डबलेट्स। अगर ऑल डबलेट्स आते हैं किसी रिलेशनशिप में तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नॉट, इसको हम बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। और अगर ऐसा रिलेशनशिप बनता है अरे मैं क्या लिखने लग पड़ा, ऐसा रिलेशनशिप बनता है तो इट इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ गई? ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप जिसमें सारे के सारे आपके डबलेट आने चाहिए। इसमें सारे आए क्या? फॉर एवरी आया, फॉर ऑल आया? नहीं सर, हमारे पास A में 5 तक डबलेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 3 ही आए हैं, नहीं होगा। ये होगा, ये बिल्कुल होगा जी। तो ये आपका डेफिनेशन हुई, साथ में एक्सप्लेनेशन हुई रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप की। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशनशिप, जो कि इसी बोर्ड पे मैं आपको लिख के दिखाया था, स्पेस काफ़ी है मेरे पास। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशनशिप? आपके सिलेबस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एक और है ट्रांजिटिव, वो तीनों आते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, अब सिमेट्रिक भी पढ़ेंगे। एक तो ये पहले हिल जाता है ना, देखेंगे जी। सिमेट्रिक रिलेशनशिप कहता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर इफ 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं A, B, अरे A B है, यहाँ तो A लिया था ना, A क्यों लिया था? देखो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइटेड है, ये चीज़ हाईलाइटेड है, ये चीज़ हाईलाइटेड है। A, यहाँ पे A, B ले सकता हूँ। इफ A, B एंड B, A, ये दोनों के दोनों B उसके पार्ट्स हैं, A, B बिलोंग्स टू R, ऑल्सो B, A बिलोंग्स टू R। थोड़ा सा ये लिखना सीखना आपने, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ी स्टेटमेंट्स और थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ न्यूमेरिकली नहीं हो पाएगा। अगर A, B बिलोंग्स टू R है और अगर B, A भी बिलोंग्स टू R है, वेयर A, B बिलोंग्स टू A इंटू A से निकल के आया है भाई। A, A दोनों के दोनों A इंटू A के पार्ट्स हैं। अच्छा, वो चीज़ हट गई है तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। फिर A, B बिलोंग्स टू A इंटू A है। अगर ऐसे सेट्स निकल के आते हैं कि A, B या B, A आपका पार्ट है, देख तो आप उसको क्या मानोगे? रिफ्लेक्सिव मानोगे। कुछ रिलेशनशिप्स लेते हैं, फिर चेक करते हैं। क्या मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ किया? यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ नहीं होता। यहाँ पे क्या आया था? फॉर एवरी या फॉर ऑल आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर एनी। फॉर एनी इसको मिरर भी कहते हैं, मिरर इमेज। सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक, जितना इधर है उतना ही उधर है, मिरर। मिरर रिलेशनशिप भी कहते हैं और इसको डबलेट भी कहते हैं। मिरर क्यों कहते हैं? मान लो एक सेट बनाते हैं 1, 2, 2, 1, फिर आगे कुछ भी ले लो 3, 4, 4, 3, 5, 5। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो आपने कहा था कि ये नहीं है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। मैंने काटा मारा था इसको। क्यों काटा मारा था? क्योंकि इसमें फॉर ऑल एक डेफिनेशन बनी थी कि फॉर ऑल आना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्या इसमें मैंने फॉर ऑल लिखा? इसमें लिखा फॉर एनी। फॉर एनी मतलब कोई भी। इस 1, 2 का 2, 1 है, यस। इस 3, 4 का 4, 3 है, यस। इस 5, 5 का 5, 5 है, यस। 5, 5 का 5, 5 यही है।
तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव है, ये बिल्कुल टिक है सर, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि, अच्छा ये इसकी यहाँ पे आ गई, थोड़ा सा इसमें आ गया, एक सेकेंड में लाइट ऑफ करके आप लोग को हेल्प करता हूँ लिखने में। अब देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप बोलोगे सर ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है क्योंकि साफ साफ इसमें दिख रहा है कि हर एक की इमेज यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा सेट बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें सारे सेट तो आए नहीं, सारे तो आए नहीं। देखो 5-3 का 3-5 भी है, 4-2 का, बहुत सारे ऐसे मिरर इमेज बन रहे हैं। हमने बोला फॉर एनी, कोई भी थोड़े से आ जाए तो भी आप इसको सिमेट्रिक ही मानोगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1-1 की इमेज है, एक बार बहुत है। 2-2 की इमेज है। 4-3 3-4 कर दो। फिर 5-1 1-5 मौजूद है साथ में, कर दो, कितने लिख लेंगे इसमें से, 5-4 4-5 कर दो, फिर 2-5 कर दो। आपको ये चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। आप बोलोगे सर 1-1 का 1-1 है, 2-2 का 2-2 है, 4-3 का 3-4 है, 5-1 का 1-5 है, 5-4 का 4-5 है, बट इसका 5-2 हमारे पास नहीं है, तो ये है नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला फॉर एनी, मैंने बोला फॉर एनी, लेकिन इसमें जो आ गए, क्या इसमें सारे आए हैं? बिल्कुल नहीं आए सारे, इसमें थोड़े से आए। सबका कोई ना कोई मिरर है, सबका कोई ना कोई सिमेट्रिक है, इसका नहीं है। जब इसका नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब फॉर ऑल का मतलब ये नहीं कि इसमें सबका, फॉर ऑल मतलब जितने भी यहाँ पे मौजूद है वो सारे यहाँ पे आ जाए, डबलेट्स। फॉर एनी का मतलब इनमें से कोई भी आ जाए लेकिन उनका मिरर होना चाहिए। फॉर एनी, इनमें से कोई भी आ जाए, सारे आने की जरूरत नहीं है, सबका मिरर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे रिलेशन में आ गए उसका मिरर होना बहुत ज़रूरी है, उसका सिमेट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। इस बंदे का सिमेट्रिक यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम बोलेंगे कि सर ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये वाला रिलेशनशिप लिया मैंने, क्या ये सिमेट्रिक है? आप बोलोगे सर 1-1 का 1-1 है, 2-2 का 2-2 है, 3-3 का 3-3 ऑलरेडी है, तो यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि इसमें से फॉर एनी कोई 3 आ गए लेकिन तीनों का सबका है, लेकिन यहाँ पे सबका नहीं था, इसका सबका था, इसका नहीं था, यहाँ पे सबका था। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि इसका डबलेट है, इसका डबलेट है, इसका डबलेट है, यहाँ पे तो 2 डबलेट और भी आ रहे हैं, 4-4 और 5-5। आपको A इंटू A में से सारे के सारे चाहिए। देखो दोनों में फ़र्क, यहाँ पे फॉर ऑल चाहिए, जितने डबलेट्स हैं अगर सारे आते हैं तो ही रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में कुछ पार्टिकल्स आ जाएं A B, उसका BA होना ज़रूरी है। अगर एक का भी BA नहीं है, एक भी AB का BA नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। ये आप नोट कर लो। एक लास्ट रिलेशनशिप रह गया है, फिर ये वीडियो बंद हो जाएगी। अगली वीडियो कल आएगी, रोज़ एक अब मैथ्स की वीडियो आएगी और 4 इस हफ्ते में हमको चैप्टर को फिनिश करना ही करना है। कल मैं इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा, क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, परसों डाउट्स, फिर 1.2 का, ऐसे करते करते मेरे को संडे तक ये चैप्टर फिनिश कराना ही कराना है एक हफ्ते में। इसके बाद हमारा रिलेशनशिप आता है ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। आप इसको नोट करो, आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। मैंने गलती से वो ऊपर वाला पोर्शन मिटा दिया, वो सॉरी जो सेट लिखा था आपकी कॉपी पे तो लिखा ही हुआ है, वो जो मैंने क्या मिटा दिया, A इंटू A मिटा दिया बेसिकली। तो ये आप लोग खुद आपकी कॉपी में लिखा, वहाँ से देख लेना। अगर कोई रिलेशन है, इफ़ A, B रिलेशनशिप में है, बिलोंग्स टू R, और B, C कोई और रिलेशनशिप इसी रिलेशनशिप में है, मतलब इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में AB भी है और BC भी है, तो इससे ये पता लगता है कि ये भी है, बिलोंग्स टू है ना, मतलब है, ये बिलोंग्स टू है तो ये भी है, इम्प्लाइज अगर ये है, इम्प्लाइज कि अगर इफ
ए और सी भी बिलोंग्स टू आर है, देखो ए बी बी सी, जिसमें बी और बी क्या हो गए कॉमन, कि ए बी और बी सी अगर है और अगर ए सी भी है और अगर ए सी भी उस रिलेशनशिप के अंदर है, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अभी आपको आधी बात समझ आई है, अभी आधी बात समझ आनी बाकी है। आगे बढ़ते हैं, बाकी बात भी समझाओ, कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे बाकी बात भी समझ आ जाए। ऊपर का आपको ए एंड टू ए आपके पास कॉपी में लिखा होना चाहिए, तभी आपको बात समझ आएगी। 1,1 फिर ए बी हो गया, फिर 1,2। अब आप ध्यान से देखो, ये है ए, ये है बी, ये भी बी हो गया, बी बी 1 1 सेम है। और अगर देखो ए बी हुआ 1,1, बी सी हुआ 1,2, भाई आपको ये देखने हैं, ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। और अगर ये सेम वाले हैं, 1 1 देख लिया, अब इसके साथ बी और बी को काटो, क्या बचा, ए सी, ए कितना है 1 और बी कितना है 2, तो मतलब 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए। देखो 1 1 के साथ 1 2 है और 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 भी है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है? हम बोलेंगे सर ये ट्रांजिटिव है। कैसे प्रूव करोगे कि सर ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है सी, देखो ना 1 और 1 सेम है, बिल्कुल सेम है। हमेशा डबलेट के साथ ना आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो ही जाता है, चाहे कुछ भी आ जाए। आप चेक कर लो, अगर मैं 5 5 लिखूं और मैं 5 4 लिखूं, तो यहाँ पे आ गया, ये बी और बी सेम हो गए, फिर बचा ए और सी। ध्यान से देखो, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में और क्वेश्चन बहुत सारे करने पड़ेंगे। ये बी भी सेम हो गया, अब बच गया सर बी भी सेम हो गया। अब मेरे को ए और सी को सेम करना है, 5 4, क्या 5 4 प्रेजेंट है? ये रहा 5 4 अपने शक्ल में ही है, तो डबलेट के साथ तो हमेशा ट्रांजिटिव होता ही होता है। और कुछ रिलेशनशिप लेके देखते हैं ताकि समझ आ जाए। 1 2, अगर 1 2 है, 2 3 है, साथ में 1 3 भी है, देखो 1 2 2 3, 2 और 2 सेम हो गया, और 1 3 भी है, तो भी रिलेशनशिप ट्रांजिटिव है। और लेते हैं 1 2 है, 2 4 है, 2 3 है, 1 3 है। आपको ये चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। आप देखो सर 1 2, अब 2 के साथ पेयर बनाओ, 2 के साथ ये पेयर बनता है, ये भी बनता है, पहले इसको चेक करते हैं। 1 2 क्या है, 2 2 है, ये 2 2 मिल गए, तो 1 4 भी, भाई 2 2 सेम हो गए तो 1 4 भी होना चाहिए। क्या 1 4 है? नहीं है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। भाई इस पेयर का बी बी है लेकिन ए सी नहीं है, ए बी एरा बी ए बी एरा बी सी एरा, लेकिन ए सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 है, 2 4 है और 1 4 भी है और साथ में 4 4 है। अब आप चेक करो क्या ट्रांजिटिव है। आप बोलोगे सर 1 2 के साथ 2 4 बन रहा है, तो मेरे को 1 4 चाहिए। 1 2 2 सेम हो गया तो 1 4 चाहिए, 1 4 ये रहा। आगे आओ, इसको पकड़ लो फिर से, 4 और 4 सेम है, बिल्कुल सेम है, फिर मेरे को क्या चाहिए, 1 4 चाहिए, 1 4 ये रहा। भाई ये रिपीट हो सकता है, ये 1 4 इधर भी काम आ गया, ये 1 4 खुद भी ए बी है, देखो ये ए बी भी है, ये बी सी भी है और यही ए सी भी है। देखो ध्यान से, ये ए बी तो ये बी सी और ए सी क्या बनता है 1 4, ये ए सी भी तो है, तो एक सेट ए बी भी हो सकता है, एक सेट ए सी भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे सर ये ट्रांजिटिव है। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स आपको नोट करने हैं। यहाँ भी आप चेक करो, ये जो सेट है ए बी है, ये बी सी है, तो हमको चाहिए ए सी चाहिए, और ये ए सी भी तो है, ये ए बी है, ये बी सी है, ए सी क्या बना 1 2, सॉरी ये है ए सी, ये ए सी भी तो है, तो इस तरह से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये भी आपका ट्रांजिटिव के अंदर ही गिना जाएगा। तो ये 3 रिलेशनशिप्स हो गए। आगे अगर कोई रिलेशनशिप, अगर इफ
any relation which is a subset of A into A, which is reflexive, ये आपका 6th वाला है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव तीनों है, एक ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों के तीनों है, देन relation is said to be equivalence relationship. ये आपका छठा रिलेशनशिप है, दैट इज इक्विवेलेंट रिलेशनशिप। थोड़ा आज बोर्ड के लिए थोड़ी कंजस्टेड काम हुआ क्योंकि बोर्ड तो बड़ा है, पर मेरे को अभी थोड़ा सा 1-2 दिन हाथ सेट करने में लगेंगे। थोड़ा ग्रीन बोर्ड अच्छा लगता था मेरे को, उस पर राइटिंग भी सही आती थी, थोड़ा दूर दूर लिखते थे, इसमें थोड़ा पास पास लिखा है। आज के लिए कोऑपरेट करो, कल परसों से वीडियो और इम्प्रूव होने शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा और स्पेस लेके और बढ़िया से ढंग से समझ के बनाएंगे। तो ये यहाँ तक हमने इक्विवेलेंस रिलेशनशिप तक पढ़ा। आज हमने 6 रिलेशनशिप्स पढ़े। आज का आपका कोई होमवर्क नहीं है, आपको बस इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है फॉर रिवीजन, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है बुक में, डेफिनेशन 4 ये मार्क करेंगे, और ये आपकी डेफिनेशन 3 के अंदर आती है एनसीईआरटी में, ये डेफिनेशन 4 में आती है, यहाँ तक मार्क करेंगे सिर्फ। इसके बाद एक ही चीज़ रहती है, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। वो आपको कल नहीं तो परसों की वीडियो में समझाएंगे कि कल इसके आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, रिफ्लेक्सिव के, सिमेट्रिक के और ट्रांजिटिव। कल ये सिखाया जाएगा। आज आपने रिलेशनशिप लिखे, कुछ सीखा, 40%, 30%, 50% कुछ सीखा। कल जब क्वेश्चंस करके क्योंकि हम पहले इंट्रो में देखते हैं कि सर बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के जो क्वेश्चंस हैं वो कल से स्टार्ट होंगे। उसमें आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, वगैरह वगैरह, और क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है ये चैप्टर, पर थोड़ा सा फोकस मांगता है। जो बच्चे प्रॉपर स्क्रीन पे देख के साथ साथ लिख रहे हैं, सारा समझ रहे हैं, उनको समझ आ जाएगा, फोकस पूरा है। जो बच्चे साथ साथ दीवारें देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी फ़ोन देख रहे हैं, पढ़ते पढ़ते, उनको आधी बात समझ आएगी, आधी समझ नहीं आएगी। ये चैप्टर बहुत फोकस मांगता है। जैसे प्रोबेबिलिटी थी ना, फोकस मांगती थी, ये बहुत फोकस मांगता है। इसमें कुछ भी आपने डायलॉग मिस नहीं करना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। इसके एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे।